नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो है सीटेट सितंबर 2026 का जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्योंकि अभी जो है अंतिम मौका है। मात्र जो है 1 दिन यहाँ पे शेष है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सबसे पहले सेंट्रल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे नीचे आपको जो है लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने से पहले इसकी पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो उमेश टॉक पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। आकर यहाँ पे सर्च करेंगे सीटेट। ठीक है, तो आपको जो है ये वाला पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा और इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो आवेदन है ना 10 जून तक ही करना है, तो इससे पहले अपना जो आवेदन है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और दोनों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसको चेक कर सकते हैं। वैसे फॉर्म भर के बताएंगे तो वहाँ भी आपको जानकारी हम दे देंगे दोनों पेपर के लिए फॉर्म को कैसे भरना है। बाकी एप्लीकेशन फी वगैरह अगर आप देख ही लेंगे वो तो आपको सब देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करना आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो लॉगिन करके फॉर्म को भर लेंगे, लेकिन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर क्लिक करके 3 स्टेप में आपका ना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो आप चाहें तो यहाँ से बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपका ओनली पेपर 1 या फिर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये जो है जनरल ओबीसी एनसीएल को लिए देना होगा। और एससी एसटी कोई विकलांग पर्सन है तो उसको 500 रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 1200 रुपया और एससी एसटी कोई विकलांग है तो उनको जो है 600 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है। तो आप बाद में करेंगे जब लास्ट में फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके इसका जो भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है उसको भरना है। सभी जानकारी बताएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले 10वीं का जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है उसके हिसाब से ही अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे भरना है। जैसे कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे उनका जो जेंडर है वो बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। आप बड़ी आसानी से आप यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ पे एक आपको कोई यहाँ पे कार्ड देना होगा जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी आपके पास है उसका सिलेक्शन करके उसको यहाँ पे मेंशंस करना होगा, यानी कि उसका नंबर लिखना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इस डिटेल को कंफर्म करना है, यानी कि दोबारा यहाँ पे एंट्री करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना जो भी मान लीजिए अपना एड्रेस है वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे सारे देखेंगे, आपको कंट्री भी देखने को मिलेगा, स्टेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और पिन कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे। आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे उसको कंफर्म करेंगे और जो भी अपना मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे और मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एनी अदर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अपना परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड चूज करनी होती है। पासवर्ड जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है उमेश है तो उमेश लिखेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एन, एक डायरेक्ट या फिर कोई भी जो सिंबल होता है उसको लगाकर 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 जो भी नंबर आपको रखना है वो रख देंगे और इसी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करिएगा उसका ही आंसर यहाँ पे आपको देना है। जब भी आपको पासवर्ड फॉरगेट करना होगा ना तो ये लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कैप्चा को आपको फिल करना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको चेक कर लेना है क्योंकि बाद में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी आप एडिट कर सकते हैं, क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे आपको देख लेना है एक बार प्रीव्यू करके, भाई अपने जो भी जानकारी भरा हुआ है ना वो सही है कि नहीं। सही है तो यहाँ पे टिक भी आपको करना पड़ेगा। देखिए सब जगह जो है टिक करने का ऑप्शन से यहाँ पे दे रहा है, तो टिक करके यहाँ पे भी टिक करेंगे। एडिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी वेरीफाई मोबाइल नंबर के बटन पर क्लिक करके यस करेंगे। तो अब आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको डालकर यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए आपको ओटीपी मिल गया है, तो ओटीपी डालकर यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हो गया। ईमेल आईडी चाहें तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अभी ही कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका ईमेल आईडी है कैप्चा को डालकर यहाँ पे सबमिट गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस होगा, ओटीपी जाएगा आपके मेल आईडी पर, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं जो आपको देखने को मिलेगा, कौन कंप्लीट है कौन इनकम्प्लीट है।
तो जो इनकम्प्लीट है उस पर क्लिक करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे पर्सनल डिटेल्स मेरा इनकम्प्लीट है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अपना जो भी नेशनलिटी है आपको बताना है कि आप इंडियंस है, कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST हैं तो अपना SC ST, अगर BC BC बिहार से हैं तो OBC में आएंगे, उसको कंफर्म करना होगा। और बाकी आप विकलांग हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इस प्रकार की आप बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी होता है अगर आपको है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो यहाँ भी नो करेंगे। आप काम उम करते हैं तो बता सकते हैं कि हाँ मैं काम करता हूँ, ठीक है। कहीं अगर वर्किंग है तो, नहीं है तो नोट एम्प्लॉयड यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप टीचर के रूप में काम करते हैं तो बता सकते हैं। कैप्चा को फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करनी है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस का बटन आएगा, यस के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर, यहीं पे जो है दिक्कत नहीं करना है। देखिए पेपर 1 के लिए भरना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, पेपर 2 के लिए ये वाला है, और दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो दोनों का भी ऑप्शन है। तो देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे दोनों के लिए भरना है तो पेपर 1 के लिए हमने सिलेक्शन किया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए पेपर 1 के लिए हमें भरना है तो इसमें कौन सा लैंग्वेजेज आप लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख लेंगे। 2 देना पड़ता है तो आप कोई भी दे सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल है। उसके बाद इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको बतानी होगी। तो यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाएगा, देख रहे हैं ना। जो पहला नंबर पे है आपका, मान लीजिए आपने डीलेट किया हुआ है और 50% अंकों के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, देख रहे हैं ना। उस तरह से दूसरा भी आप देख लेंगे, तीसरा भी देख लेंगे, चौथा भी देख लेंगे। 4 इसमें क्वालिफिकेशन है, किसी एक को फुलफिल करके आपको जो है फॉर्म को भरना है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने एक ही वाला किया हुआ है तो मैंने एक किया। अगर आप 2 नंबर किए हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी अपने 45% अंकों के साथ किया हुआ है, 2 वर्ष का जो अपना डिप्लोमा इंटरमीडिएट होता है वो किया हुआ है, NCTC वाला, तो बता सकते हैं भाई, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो जानकारी है उसको भरना है। कहीं भी आपको मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली है, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। 3 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आपने अगर 4 साल वाला बैचलर इन एजुकेशन किया हुआ है, यानी कि BA BLED किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इंटर के साथ 50% के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। और 4th में देखेंगे तो आपको दिया गया है कि आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है 50% अंकों के साथ और आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा एजुकेशन किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है पेपर 1 के लिए, तो इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा 1 है तो मैंने 1 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे क्वालिफाइंग जो एग्जाम्स है आप यहाँ पे देखेंगे तो देखने को मिलेगा। तो मैंने डीलेट किया हुआ है तो भाई डिप्लोमा में ही आता है, अगर आपने BEd किया होगा तो डिग्री में आएगा, तो इसको ही टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको टिक करेंगे तो इसकी ही जानकारी आपको देना है। लेकिन अगर आपने BEd किया हुआ है तो फिर यहाँ पे डिग्री भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आगे चले गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करना है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए डिग्री वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि BEd किए हैं उनके लिए है, जो डीलेट किए हैं वो डिप्लोमा में ही आता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेपर 2 का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें भी आपको 2 लैंग्वेज देना पड़ता है, देख लीजिएगा जो भी आपका होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए 1 से लेकर जो है 8 तक दिया गया है, इसमें से किसी एक को जो है कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है। तो इस तरह से अपना जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसको भरना होगा। अगर आपने 50% ग्रेजुएशन या फिर PG में पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, और आपने जो है BEd किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, और इसमें जो है सब्जेक्ट भी आपको बताने होते हैं कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे, उसके हिसाब से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, मतलब वो आपके स्नातक में या PG में होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जानकारी को भरनी होती है, अगर आपने BEd किया हुआ है तो डिग्री में डालेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा में डालेंगे, ठीक है। बाकी और भी क्वालिफिकेशन है, इसको कंप्लीट करके अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। सारे क्वालिफिकेशन हम बताने बैठेंगे तो फिर यहाँ पे टाइम लगेगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे पेपर 1 के लिए भरना है तो मैं यहाँ पे पेपर 1 का सिलेक्शन करके और जो भी अपना लैंग्वेजेज है उसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे 1 नंबर का सिलेक्शन करना है क्योंकि मैं यही पास हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा है तो इसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आपको जो भी अपना डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीलेट की जानकारी है वो भरना होगा, बताना होगा। तो अगर आप यहाँ पे पास हैं तो पास बताएंगे, अपियरिंग है तो अपियरिंग बताएंगे डीलेट का, ठीक है। अगर आपने BEd किया होगा, BEd की जानकारी टिक किए होंगे तो BEd की जानकारी यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अपियरिंग आप देख लीजिएगा, अपियरिंग बताया गया है कि 26 में आपका जो है पास होना चाहिए, तो अपियरिंग वाले फॉर्म को भर सकते हैं। और आपने पास किया हुआ है तो कब पास किया हुआ है, अपने जो भी कोर्स स्ट्रीम का नेम है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा, स्ट्रीम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कोर्स स्ट्रीम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपने कहाँ से किया हुआ है,
यहाँ पे सारे जो है इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे। नहीं है तो अदर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अदर भी आप कर सकते हैं और अपना जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रिजल्ट का जो मोड है बताएंगे कि परसेंटेज है या फिर CGPA है। अगर आपका परसेंटेज है तो टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स आप लाएँ, परसेंटेज क्या है वो बताएंगे। इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो आपको बताना है और कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो फ़ोटो और सिग्नेचर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो साइज़ रहेगा 10 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर का जो है 4 से लेकर जो है 30 KB के बीच में चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करके यहाँ बस आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा ऑप्शन आ जाएगा, कैप्चा को डालेंगे, सेव इन नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे यस के बटन पे आपको क्लिक करना है। पे फाइनल सबमिट से पहले जो रिव्यू पेज है उसको आपको प्रीव्यू करके देखना होगा। क्लोज करेंगे और पूरी जानकारी को यहाँ पे चेकआउट करेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिलेगा। टिक करेंगे कि मैंने सभी जानकारी को चेक कर लिया। फिर यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना है और यहाँ पे टिक करते जाना है। सिग्नेचर फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्री करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे आपको जो है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे यस का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है उसको पेड करना है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के बटन पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करके टिक करके आप यहाँ पे अपना जो पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्रेडिट कार्ड UPI से भी कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से पेमेंट यहाँ पे डन करेंगे। आपका फॉर्म यहाँ पे डन हो जाएगा। कोई समस्या होती है तो हमें ज़रूर बताएंगे। इस तरह से बड़ी आसानी से जो सीटेट का फॉर्म है उसको भर सकते हैं। कहीं भी कोई इसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।